हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा सुयोग्य वर मिले, उसके सपनों का राजकुमार मिले जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। हर लड़की यही चाहती है। कई बार इसके लिए वो ऊपर वाले से प्रार्थना भी करती है, इसके लिए कई बार व्रत भी रखती है, इसके बाद वो कई बार अपने खुदा से हाथ फैलाकर दुआएं भी करती हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है, एक लड़की को एक वर तो मिलता है, लेकिन वर के रूप में सामने होता है उसका पिता। पिता ने ही उस अपनी बेटी से शादी की, उसके साथ वो सारे काम किए जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। वो बेटी वाकई कितनी अभागी होगी। वो विरोध करना भी चाहती थी, मगर खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे खतरा था अपनी मौत का, और जिससे वो डर रही थी वही उसके साथ हो भी जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के ज़िला अरवल की। अरवल का सदर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जलालपुर, और 17 अक्टूबर की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वाक़या है। इसी गांव से, इसी घर से एक आवाज़ें जो रोज़मर्रा की तरह आवाज़ें आती थीं, बाप और बेटी के झगड़े की। वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, चीख रही है, कह रही है पापा मुझे जाने दो, मुझे इस रिश्ते से घिन आती है। मगर उसका पिता कहता है कि मैं पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, और हमारा ये रिश्ता कई महीनों से ऐसे ही चल रहा है, तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ रहना होगा। वो बार बार उसके पैर पकड़ती है, रहम की भीख मांगती है, मगर उसके पिता के कानों में उसकी दर्द की, उसकी परेशानी की, उसके रोने की, उसकी चीखने की, बिलखने की कोई आवाज़ें ही नहीं आ रही थीं। ये आवाज़ें आती थीं तो पड़ोसियों तक आती थीं, और पड़ोस के लोग इस घर की दीवारों से खड़े होकर कान लगाकर सुनते थे। आज भी वो वैसे ही कान लगाकर सुन रहे थे जैसे रोज़ सुनते थे। मगर आज कुछ अनहोनी की घटना की आशंका थी, वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार उस बेटी ने अपना सामान घर से बांधकर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, तो पिता ने अपने शस्त्र से उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर जो लोग अभी दीवारों के इधर उधर खड़े हुए थे, वो जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच जाता है। इस घर का जो व्यक्ति है, मुखिया है, इसका नाम है मतेश्वर राम। वो वहाँ से साइकिल उठाता है और अपने शस्त्र को लेकर बड़े ही आराम से वहाँ से निकल जाता है। बेटी घर में पड़ी हुई सिसकियाँ भर रही थी, ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रही थी, मानो कि लोगों की तरफ वो ऐसे देख रही थी, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। मगर वो लोग करें तो क्या करें। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, और सदर पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुँच जाती है, और यहाँ के शंभू पासवान इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जैसे ही आकर देखते हैं तो बेटी की मौत हो चुकी है। उसको अगर इलाज के लिए भर्ती भी कराया जाता तो शायद वो बच नहीं पाती। ये खबर वो वायरलेस पे देते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ही बेटी को गोली मारकर घर से भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो तभी वहाँ पर चोरम रामपुर पुलिस की सीमा में वो व्यक्ति पहुँचा ही था। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करके अपने हिरासत में ले लिया, और सीधा वो सदर थाना पुलिस में लाकर उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया था कि आखिर एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों मारा। इसके लिए उसने पहले उस व्यक्ति से भी पूछताछ की, और आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो वाकई शर्मसार कर देने वाली बातें सामने आती हैं। तो वाकई किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा। इस व्यक्ति ने एक नॉर्मल शादी की थी, लेकिन नॉर्मल शादी करने के बाद उसकी पत्नी भाग जाती है। उसके बाद फिर वो दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के बाद करीब 3 या 4 साल पुरानी बात है, उस दूसरी पत्नी की मौत हो जाती है। अब घर में बसती है बेटी और पिता, मगर एक दिन इस पिता ने अपनी बेटी पर इतना दबाव बनाया कि उस बेटी को शादी करने के लिए तैयार होना पड़ जाता है। उस बेटी को दुल्हन बनना पड़ा, कोर्ट मैरिज होती है, सारी फॉर्मेलिटी जो एक शादी की होती हैं वो सब हुए। और उसके बाद उस बेटी ने हालांकि विरोध भी किया था, वो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि पिता ऐसा मत करो, मगर वो बाप अपनी बेटी के साथ दुल्हन की तरह सुहागरात मनाता है, और एक बार नहीं वो लगातार ऐसे करता चला जाता है। अब वो बेटी अपने बाप के घर में पत्नी की भूमिका में रह रही थी, और ये होते होते कई महीने, कई दिन ऐसे गुजरते चले जा रहे थे। लोग उसे देखते थे और टोकते थे कि आखिरकार तुम ऐसा कब तक बर्दाश्त करती रहोगी कि अपने ही पिता के घर में पत्नी की तरह रहोगी। वो लड़की रोती थी, पड़ोसियों से भी कहती थी, गांव वालों से कहती थी कि मुझे इस नरकीय ज़िंदगी से आज़ादी दिला दो, मगर कोई व्यक्ति पता नहीं क्यों उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। और यही रीज़न था, यही कारण था कि लगभग 1 महीने पहले वो बेटी अपने घर से भाग जाती है, और शहर में, बाज़ार में कहीं एक कमरा किराए पे लेती है और रहती है, और ख़ुद अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए कहीं मजदूरी वगैरह करके
वो अपना पेट भी भरने लगती है। अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, मगर उसका पिता मतेश्वर राम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गांव से शहर जाता था और अपनी बेटी को ढूंढता था। महीनों गुजर जाते हैं मगर वो बेटी हाथ नहीं लगती। आखिरकार वो थक हार कर अपने घर बैठ जाता है। मगर 17 अक्टूबर के दोपहर लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। उस बेटी को अपने ही घर से अपने ही कपड़े, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थीं जो उसके घर पे रखी हुई थीं गांव के अंदर, उसको लेने के लिए जब गांव में आती है तो उस टाइम पिता नहीं था, मगर उसने दरवाज़ा खोला और वो सारा सामान उसने अपने पोटली में रख कर बस वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके पापा की एंट्री हो जाती है। और एंट्री होने के बाद उसका पिता उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यहीं रहना है, मेरे साथ रहना है, मेरी अर्धांगिनी बनकर रहना है। मगर वो बेटी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है कि पिताजी, मैंने आपको बाप की तरह माना है, पिता माना है, आप मेरे साथ ऐसा रिश्ता मत बनाइए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इस रिश्ते से मुझे घिन आती है। उसके रोने की, गिड़गिड़ाने की आवाज़ें उसके बाप के कानों तक नहीं पहुंच रही हैं और वो एक बाप उसके साथ पहले से, यानी कि माँ के मरने के बाद उसके साथ एक पति की भूमिका में था और वो सारे काम करता था जो एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करता है। मगर इस रिश्ते की मंजूरी न समाज देता है, न उसके गांव के लोगों ने दी, मगर ना जाने क्यों इस रिश्ते को मंजूरी शायद कोर्ट ने दे दी थी। बताया जा रहा है कि उसने अपनी ही बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। तो पुलिस ने हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बेटी की हत्या के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। गांव वालों ने बड़े ही उससे गमगीन माहौल में इस बेटी का अंतिम संस्कार किया। एसपी राजीव रंजन कहते हैं कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि इसने जो दूसरी शादी की थी उस पत्नी की मौत हो जाती है और उसी से ही ये बेटी पैदा होती है। इसलिए ये उसकी सगी बेटी नहीं थी बल्कि सौतेली बेटी थी, जिस पर वो पहले से ही गलत नज़र रखता था। हालांकि गांव वालों ने भी विरोध किया था उसका, मगर गांव वाले पूरी तरह से ये पुलिस को अगर ये सूचना देते तो शायद इस बेटी को बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस अभी कई पहलू हैं, कई ऐसे मामले हैं जिन पर जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।